हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 ए के सॉल्यूशन का वीडियो। तो ये बहुत कुछ क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है। हो सकता है दो एंट्रीज़ में आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन ही आपके लिए यहाँ पर बनाया है। तो क्वेश्चन के इंट्रो पार्ट को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके एंट्रीज़ को समझेंगे, ठीक है। अ कोलकाता फर्म whose accounting year ends on 31st March had two branches, one at Agra and another at Branos. The branches keep a complete set of books. On 31st March 2013, the Agra and Banaras branch accounts in Kolkata office books show debit balance of 30,450 and Rs 45,000 respectively before taking into following information into अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहला डाउट तो मैं आपका ये दूर कर दूं कि ये जो 30,450 एंड 45,000 है, इसका कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। जो एंट्री है वो पास कर देनी है, क्योंकि जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है आपको। और इन दो अमाउंट्स का आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो ये बता दूँ, ठीक है। तो एक कोलकाता में एक फर्म है जिसके दो ब्रांचेज हैं, बनारस में और आगरा में। अब हम लोग एंट्री की तरफ आते हैं। गुड्स वैल्यूड एट 2,000 वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम आगरा टू बनारस अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस। तो जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कर दिया गया है, क्योंकि गिवर कौन है आगरा और रिसीवर बनारस है 2000 का। सिंपल सी जनरल एंट्री, ठीक है। द आगरा ब्रांच कलेक्टेड Rs 2,500 फ्रॉम एन आगरा कस्टमर ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। अब हेड ऑफिस ने आगरा में एक कस्टमर को उधार माल बेचा होगा, ठीक है, लेकिन उसने खुद कलेक्ट नहीं किया, बल्कि किसने कलेक्ट किया आगरा में जो ब्रांच। तो रिसीवर कौन है आगरा, गिवर कौन है आगरा का कस्टमर। ये भी एंट्री हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, तो वेरी सिंपल, ठीक है। बनारस ब्रांच पेड Rs 5,000 फॉर सर्टेन गुड्स परचेज बाय हेड ऑफिस इन बनारस। अब क्या है, हेड ऑफिस ने कुछ माल खरीद लिया था बनारस में और अपने बनारस ब्रांच को कहा कि भैया तुम इसका पेमेंट कर देना, ठीक है, हम लोग आपस में समझ लेंगे। तो उसकी एंट्री देखिए क्या की गई यहाँ पे। गुड्स, हेड ऑफिस के पास क्या है, गुड्स। गिवर कौन है यहाँ पे, बनारस ब्रांच। तो ये भी जनरल एंट्री क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। Rs 5,000 remitted by Agra branch to Kolkata office on 29th March 2013 and were received on 4th April 2013। देखिए, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि आगरा ब्रांच ने कोलकाता को पैसे भेजे 29 मार्च को, लेकिन रिसीव कब हो रहे हैं वो कोलकाता को 4 अप्रैल को। तो ऑब्वियसली 29 मार्च को कोई भी एंट्री हेड ऑफिस अपनी बुक में नहीं करेगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी तो वो एंट्री करेगा। ब्रांच को जो एंट्री करनी है, ठीक है, वो करे, लेकिन हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा। और ये एंट्रीज जो है वो हेड ऑफिस के बुक में ही की जा रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसका क्या इफेक्ट होगा कि 4/4/2013 को ये एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। 31 मार्च 2013 को कोई भी एंट्री हेड ऑफिस पास नहीं करेगा, कारण मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, बनारस ब्रांच रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस 1,500 एज डिविडेंड फ्रॉम बनारस कंपनी। अब एक बनारस की कंपनी थी, उसका डिविडेंड हेड ऑफिस को मिलना था, जो कि रिसीव किसने कर लिया, बनारस ब्रांच ने, ठीक है। तो बनारस ब्रांच ने रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर, और चूंकि डिविडेंड क्या है, एक प्रॉफिट है, तो उसके लिए ये क्रेडिट हो गया यहाँ पे। अब ये जो दो एंट्रीज हैं यहाँ पे प्रॉफिट की फॉर द ईयर 2012-13 द आगरा ब्रांच शोड अ नेट लॉस ऑफ 1,250 एंड द बनारस ब्रांच अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,400, ठीक है। तो जो लॉस है वो किस साइड आएगा जानते हैं, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, फिर उसका बैलेंस बीडी कहाँ बनेगा, डेबिट में। तो जो आगरा का ब्रांच है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, है ना। तो उस डेबिट को समाप्त करके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया गया है। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कि जो प्रॉफिट है बनारस ब्रांच में, ठीक है, 5,400 रुपये की, तो वो क्रेडिट में शो हो रहा होगा, तो इसलिए ब्रांच, और वो ब्रांच अकाउंट में ही शो हो रहा होगा, है ना। तो उसको क्रेडिट के बजाय डेबिट करके, यानी उसको क्लोज करके फिर ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाया गया, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत ही सिंपल सी थी इसकी कहानी, ठीक है ना। और आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज़ होंगे कुछ आप लोगों को। सो इस क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर एंड होता है, और अब हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।